हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपकी हिंदी सब्जेक्ट है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको कराने जा रहे हैं और ये ऑल यूजी कोर्स स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। प्लस इसमें सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और ये क्लासेस हमारी थर्ड होने जा रही है। इससे पहले हमने बाकी की क्लासेस अपलोड कर दिए, नहीं देखा देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसमें पता है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 16 क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ है, सिर्फ आपको ये 50 रुपये में सेंड कर दी जाएगी। और इसमें पूरे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पता है इसमें 3 यूनिट है, इसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे चैप्टर आपको दिख रहे हैं, पूरा आपका सिलेबस है यहाँ तक। ठीक है, तो हम इससे पहले की क्लासेस के अकॉर्डिंग हमने देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपको करा चुके हैं। क्वेश्चन था भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति के प्रकार हैं, महत्व का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट है तो देख लीजिएगा। प्लस जो हम क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है, इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी आंसर हमने करा चुके हैं। क्वेश्चन 4 है, ये भी आंसर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ तक टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर अभी तक हमने कराया। इसमें जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। 5 क्वेश्चन का आंसर के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, जो कि आपको पता है 6 के आगे क्वेश्चन हमने नहीं कराया, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर हम बताते हैं। तो गाइस देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के अकॉर्डिंग कराएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, कबीर का परिचय बताते हुए कबीर की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। कबीर के दोहे के आधार पर सिद्ध कीजिए कि वे एक समाज सुधारक भी थे। तो देखो, इसमें सबसे पहले आपको कबीर जी का परिचय बताना है, प्लस उनकी जो सामाजिक चेतना या समाज सुधारक थे उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, चलिए आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपको इनका जीवन परिचय देखते हैं। संत कबीर दास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण कवि है। तो ये जो भक्ति काल है उसको अकॉर्डिंग एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। ठीक है, इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बनारसी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। तो इनका जन्म इस सन में हुआ, प्लस कहाँ पर हुआ था, जो बनारस है वहाँ पर हुआ था। ठीक है, कबीर दास का पालन पोषण जुलाहा दापति नीरू और नीमा ने किया। तो इनके जो पालन पोषण कहते हैं, जो बड़ा किया इनको, इनके द्वारा किया गया था। कबीर का विवाह लोही नामक महिला से हुआ, इनकी शादी इनसे हो गई, जिनसे इसमें कमला एवं कमाली के रूप में 2 पुत्र एवं पुत्री पैदा हुई। तो इनके 2 बच्चे थे, एक कमला एक कमाली, इनसे पैदा हुई थी। ठीक है, कबीरदास वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कबीरदास को शिष्य बनाने से मना कर दिया। कबीर अपने मनी में ये सोचते रहते थे कि स्वामी रामानंद को हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा। तो देखो कि जो स्वामी को रामानंद है उनको अपना गुरु बनाना चाहते थे कबीरदास, लेकिन वो नहीं बनाना चाहते, वो मना कर दिया। लेकिन वो अपने मन में ये सोचते थे कि हमें ये इनका गुरु बन के रहना अपने। ठीक है, इसके लिए कबीर के मन पर एक विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान के प्रतीक जाते हैं, तो मैं भी उससे पहले जाकर गंगा किनारे बनी सीढ़ियों पर लेट जाऊंगा, और उन्हें ऐसा ही किया। तो देखो कि 4 बजे वो जाकर कबीर जी वो सीढ़ियों पर लेट जाते हैं उनसे पहले ही। एक दिन सुबह जल्दी उठकर यह गंगा किनारे गए और ये पंच गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी उनके पैर कबीर के शरीर पर पड़ गए और उनके मुख से तख्तार राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी समय शब्द को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। तो देखो, जो उनके मुंह से राम राम निकला था तो उन्हीं ने माना कि ये उनकी दीक्षा है, उनके द्वारा उनको शिक्षा दी जा रही है, और इसी को अपने गुरु मान के वो आगे बढ़ने लगे। ठीक है, कबीरदास जीवन के आखिरी समय को मगहार चले गए और वे अब से लगभग 500 साल पहले वर्ष 1518 ईस्वी में यहाँ इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी इस समय 1518 ईस्वी में इनकी मौत हो चुकी है। ठीक है, तो ये कुछ जीवन परिचय था जो कि आपको पेपर में आए तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए, जो कबीर की सामाजिक चेतना तो क्या थी, तो ये देखते हैं। कबीरदास जी भक्ति काल की निगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो ये एक भक्ति जो धारा होती है उनके कबीर माने जाते हैं। ठीक है, कवि, यद्यपि ये मुख्य संत है, यद्यपि उनकी वाणी में काव्यत्व के सभी गुण मिलते हैं। उनकी काव्य में भक्ति परकों पदों के साथ साथ सामाजिक चेतना का भी स्वर भी दिखाई देता है। जाति पता भेदभाव छुआछूत मूर्ति पूजा धार्मिक
तीखे शब्दों में खंडन करते हैं। तो देखो जो कबीर जी ये जाति पाति भेदभाव जितने भी होते हैं, छुआछूत, ये सभी का खंडन करता है, मतलब इनकी बुराइयां करते हैं। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के अलग और रीति रिवाजों के विरुद्ध में, जिसमें देखो जो हिंदू मुस्लिम है उसके रीति रिवाज होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, जो भिन्न भिन्न होते हैं, इनके अकॉर्डिंग भी वो इसकी निंदा करते हैं। ठीक है, आज के दौर में भी ऐसा लिखा पाना हर किसी के वश की बात नहीं है। मतलब कि आज के दौर में कबीर जी जो लिखे हैं, कबीरदास जी के सामाजिक चेतना को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। मतलब कि ये तो आपको शॉर्ट में बताया कि परिचय के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब देखिए इनकी जो बिंदु है, जैसे कि यहाँ मूर्ति पूजा का विरोध, इस टाइप से ये आपको पॉइंट देखने को मिले, तो इस टाइप से आंसर एक्सप्लेन करेंगे पेपर में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसका पॉइंट देखिए, कबीरदास जी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर का कोई रंग रूप नहीं है और ना ही कोई आकार, वह कण कण में व्यापक है। मतलब कबीर जी का मानना है कि जो ईश्वर है ना, इसका कोई भी रूप कोई भी आकार नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता। मतलब कि लोग कहते हैं कि मंदिर में भगवान है, तो नहीं, और ये बताते हैं कि जो कण कण में मनुष्य के अंदर ईश्वर की जो भावना है, ईश्वर होता है। सेकंड पॉइंट है अवतारवाद का विरोध। कबीरदास जी का मानना है कि ईश्वर एक है, इसलिए हिंदू धर्म में व्यापक अवतारवाद की अवधारणा का वे खंडन करते हैं। ईश्वर के विभिन्न अवतारों की कथाओं में वे महज कल्पना मानते हैं। मतलब अवतारवाद का मतलब हो गया कि जैसे कबीर जी का मानना है कि जो भगवान है सिर्फ एक ही है, अलग अलग नहीं, लेकिन लोग अपनी कल्पना के अकॉर्डिंग उसे अलग अलग अवतार दे रहे। कोई कहता है कि जो विष्णु जी है, तो कोई ये कहेगा कि कान्हा है, तो कोई अलग अलग इस टाइप से अवतार दे रहे हैं, लेकिन भगवान जो है एक ही है, सभी देवी देवता। थर्ड पॉइंट है तीर्थ हज का विरोध। हिंदू धर्म तथा मुस्लिम धर्म में व्यापक विभिन्न अंडवारों का विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि हिंदू की तीर्थ यात्रा और मुस्लिम की हज की यात्रा मात्र है। उनका मानना है कि ईश्वर को बाहर ढूंढना व्यर्थ है, वास्तव में ईश्वर मनुष्य के शरीर में ही निवास करते हैं। तो वो यात्रा के अकॉर्डिंग आपको पता ही कि जो हिंदू अपनी यात्रा के अकॉर्डिंग मंदिर में जाएगा, जो मुस्लिम है मस्जिद में जाएगा, इस टाइप से वो कहना चाह रहे हैं कि जो ये बाहर इनको ढूंढा जा रहा है ईश्वर को, ये सब बेकार की चीज़ है। जो ईश्वर को अपने मन के अंदर खोजिए, आपके मन के अंदर ही ईश्वर प्राप्ति होगी। तिलक टोपी आदि का विरोध। कबीरदास जी के बड़े व्यंजनात्मक ढंग से उन्हें लोगों का विरोध किया है जो विभिन्न प्रकार के पहनावों को ईश्वर के प्राप्ति के लिए आवश्यक मानते हैं। शरीर पर विभिन्न प्रकार की छाप लगाना, तिलक लगाना, विभिन्न प्रकार की माला पहनना, टोपी पहनना आदि सब व्यर्थ है। तो मतलब कि जैसे कि आपको पता है, जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर बाहर आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो तिलक लगाते हैं, किस ओम के निशान बनाते हैं, तो वो सब ये सब करना, उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहन के जाना, पीले वस्त्र पहन के, जैसे भी आप मंदिर में जाते हैं उसको अकॉर्डिंग, ये सब बेकार की चीज़ें ये बताना चाहते हैं कबीर जी। ठीक है, ये दिखावा की चीज़ें होती है जो पूजा पाठ के अकॉर्डिंग लोग करते हैं। 5 पॉइंट है ऊंची आवाज़ का विरोध। मतलब कि ज़्यादा तेज आवाज़ में किसी से बात नहीं करनी चाहिए, उसके लिए वो उनके सहमत नहीं है। कबीरदास जी ने ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारने, उनका गुणगान करने या प्रार्थना करने का विरोध किया है। उनका मानना है कि ईश्वर आपके घट में ही विद्यमान है तथा वे आपकी प्रत्येक मनोदशा को जानते हैं। मतलब कि जैसे आप देखते नहीं, आप कोई भी मंदिर में जाए नारा लगता रहता है कि जय सिया राम, कोई भी, तो उस टाइप से ऊंची ऊंची आवाज़ से लोग लगाते हैं, लेकिन इन सबका वो विरोध करते हैं कि आप आराम से अपने मन के अंदर भी बोलेंगे तो भगवान के पास पहुँच जाएगा। सख्त मत की निंदा। कबीरदास जी उनके बुराइयों के बावजूद वैष्णव धर्म की प्रशंसा करते हैं। वैष्णव धर्म की अहिंसक प्रवृत्ति उन्हें प्रिय है। तो जो इतने से बुराई है लेकिन वो वैष्णव धर्म को अपना अच्छा मानते हैं। ठीक है, शस्त्र धर्म में बलि प्रथा प्रचलित है, इसलिए कबीरदास की सख्त मत की घोर निंदा करता। मतलब बलि प्रथा के अकॉर्डिंग हो गया, जैसे कि आपको पता ही है कि कोई भी त्यौहार पर जैसे ईद आ गया तो लोग उसमें बलि दिया जाता है, जो वो सब बेकार है। अब देखिए 7 पॉइंट है जाति पाति का विरोध। कबीरदास जी हिंदू धर्म में व्यापक जाति पाति तथा ऊंच नीच का घोर विरोध करते हैं। उनकी दृष्टि में प्रत्येक मनुष्य समान है, सभी मनुष्य ईश्वर की रचना है। वे कहते हैं साई के सब जीव है, किरी कुंजन दो ही। मतलब कि देखो, जो कबीर जी जाति पाति के अकॉर्डिंग कोई भी भेदभाव को मानने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य हैं, सभी समान है, सभी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, प्लस ये ईश्वर का एक ही रूप है, सभी मनुष्य, ईश्वर ने सभी को एक जैसा ही बनाया, कोई भी किसी से अलग नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि कबीरदास जी के सामाजिक चेतना अपने युग से बहुत आगे की है। वे उस रूढ़िवादी मध्यकालीन समाज में सामाजिक समानता और
अंडवारहीन समाज की वह दृष्टि रखते हैं जो विज्ञान और सैद्धांतिक प्रावधानों के बावजूद आधुनिक काल में भी आज का लक्ष्य मात्र है। तो गाइस ये था इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो टोटली हमने यहाँ तक अभी तक आपको 1 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 10 था, तो इसको मिलाकर टोटल हमने 6 क्वेश्चन करा चुके हैं आपके 3rd क्लासेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये वीडियो देख लीजिएगा। एंड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, देख लीजिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। इसमें टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसी में से आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।